हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। जैसे कि मानव शरीर में या किसी भी लिविंग बीइंग में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जिससे कि वो ग्रो करते हैं और सारा प्रोसेस उन पे डिपेंडेंट होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा ही काम आने वाली वीडियो है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन एक हार्मोन है जिससे कि प्लांट्स में जो स्टेम होता है, जिसको हम शूट बोल रहे थे कल, शूट और रूट, तो शूट ग्रो होता है ऑक्सिन की मदद से और वहीं रूट को भी अफेक्ट करती है ये हार्मोन। फोटोट्रोपिज्म के दौरान मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, अगर हम खिड़की के सहारे किसी गमले में कोई प्लांट लगा के रखते हैं तो वो प्लांट जो है सूरज की रोशनी की तरफ ऑटोमेटिकली बेंड हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे आज। वजह होती है फ्रेंड्स कि जो ये प्रोसेस है, ऑक्सिन जो है, ये ऑक्सिन जो लाइट से दूर वाला पार्ट है वहां पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे इवेंचुअली शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो ऑक्सिन का इकट्ठा होना लाइट से दूर वाले पार्ट में उसी की वजह है, जिससे कि फोटोट्रोपिज्म में वो जो बेंड हो रहा है शूट, वो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सिन कहां इकट्ठा हो रहा है, जहां पर लाइट कम पहुंच रही है। स्टूडेंट्स, दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन्स क्या करते हैं कि स्टेम को लंबा करने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा अंगूर के गुच्छे पहले छोटे होते हैं, फिर वो जो बड़ा साइज होता है उनका गुच्छे बड़े हो जाते हैं, वो जिब्रेलिन्स की मदद से होते हैं। तो ये हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनी बंच, द ग्रेप्स और एनी फ्रूट साइज। तो जिब्रेलिन्स याद रखिएगा, स्टेम साइज को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं, मददगार होते हैं, और किसी भी फ्रूट साइज को बड़ा करने के लिए भी जिब्रेलिन्स का ही सहयोग होता है। स्टूडेंट्स, तीसरा है साइटोकाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपने देखा होगा अगर आप 2 या 3 दिन 4 दिन तक भी किसी पौधे में पानी नहीं डालते हैं तो वो इतनी आसानी से सूखते नहीं है। तो उसके हरेपन को व्यवस्थित रखने के लिए या प्रेजेंट रखने के लिए साइटोकाइनेंस का बड़ा रोल होता है। ये हार्मोन फ्रेश रखता है लीफ को और फ्रूट को। तो साइटोकाइनेन हमेशा याद रखिएगा, फ्रूट की फ्रेशनेस और लीफ की फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लांट की सेल्स होते हैं उसमें साइटोकाइनेंस अगर नहीं होंगे तो वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे बहुत जल्दी और पत्ता सूख जाएगा और फ्रूट भी सूख जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है 2-3 दिनों तक भी, तो इट मींस साइटोकाइनेन वहां प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, अब है एब्सिसिक एसिड, ABA, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या काम करता है, ड्रॉट, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता प्लांट को, तो सर्वाइव करने में मदद करता है। कैसे, स्टोमेटा, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसको बंद कर देता है जिससे कि बाहर पानी ना आने पाए, प्लांट के अंदर ही सर्कुलेट होता जाए। ये उसका काम होता है। और ये काम और करता है, जब पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होता है, इट मींस जो सूखा पत्ता है या खराब पत्ता है उसको भी ये फॉल करा देता है। ये भी इसी की वजह से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड ABA इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी प्लांट्स में जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 5वें हार्मोन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे गैसियस हार्मोन कहते हैं। इसका नाम है एथिलीन। इसकी वजह से क्या होता है, जो फल है वो पकता है, यानी कि राइपनिंग प्रोसेस जो है फ्रूट का, वो इसकी मदद से ही होता है। तो याद रखिएगा, राइपनिंग प्रोसेस किस हार्मोन से होता है, एथिलीन से, जिसको हम गैसियस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इस तरह से याद रखने की जरूरत है आपको। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा केले या फिर मैंगोज जल्दी पकने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एथिलीन। क्वेश्चन बनेगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज और बनानास, यानी फ्रूट, तो योर आंसर वुड बी एथिलीन। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होते हैं, स्पेसिफिक आंसर देने होते हैं, और इधर उधर की बातें कम लिखनी होती हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लांट हार्मोन्स 5 मेन टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड, ABA और एथिलीन। इनको याद रखिएगा। इनका प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे कि ऑक्सिन ग्रोथ एंड फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है, और जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है, स्टेम का साइज बढ़ाता है। वहीं साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन और फ्रेशनेस को प्रमोट करता है, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, लीफ को फॉल कराता है, यानी कि पत्ते को झाड़ता है, जिसको हम पतझड़ कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। और एथिलीन क्या करता है, फल को पकाता है। फ्रूट राइपनिंग के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, तो उसका नाम है एथिलीन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में ये जाना कि प्लांट्स इन हार्मोन्स की वजह से ही अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं।
यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स रिगार्डिंग देयर हॉर्मोन्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा, इससे नोट्स बनाइएगा और ऐसे नोट्स बनाइएगा कि जिसको आप जिंदगी में कभी भूल ना सकें। लेता हूं विदा, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तैयार रहिएगा कॉपी और पेन लेके। थैंक यू सो मच, नमस्कार।